शेयर करें। करता हूं। इस कार्यक्रम को हम कुछ ही देर में प्रारंभ करने वाले हैं। ये जो डीजे वैन है, इस कार्यक्रम की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी कि डीजे वैन सबसे आगे चलेगी। इसके बाद हमारे युवा साथी हाथ में मशाल जुलूस लेकर के इसके पीछे चलेंगे और उसके बाद जो ढोल जलवा है भाई, जलवा है। आदरणीय रमेश जी भाई साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी आदरणीय हेमंत विजयवर्गीय, और अब आप हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी पूरी दुनिया में जिनकी फैन फॉलोइंग है, जैसा स्वागत, एग्रेसिव सबसे ताकतवर देश इजराइल ने जैसे मोदी जी का ये जो मशाल जुलूस है, वो चेहरे पे दिखना चाहिए कि मशाल जुलूस है। आपकी आवाज से पता लगना चाहिए कि ये आप मशाल जुलूस में शामिल हुए हो। यहाँ की अजमेर की जनता के आप सिंबल हो कि किस प्रकार का स्वागत आप करना चाहते हैं। मैं एक बार जबरदस्त तालियों के साथ हमारे भागीरथ जी चौधरी, हमारे केंद्र के कृषि राज्य मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं और आदरणीय हेमंत विजयवर्गीय जी से कहता हूं कि बोलो भारत माता की जलवा है भाई, जलवा है, जलवा है भाई, जलवा है। भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। भजन लाल शर्मा, मदन राठौर जी, नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन जी, भारत माता की। आदरणीय भागीरथ जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कैलाश मेघवाल जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय मिथिलेश गौतम जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय छगन माहौरा जी, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश भडाना जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय नीरज जैन जी, हमारे भागीरथ जी चौधरी साहब को माला पहनाने के लिए मैं अरविंद जी यादव से निवेदन करूंगा कि भागीरथ जी चौधरी साहब को माला पहनाकर अभिनंदन और स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे उपाध्यक्ष दीपेंद्र जी लालवानी से कि वह आए और मिथिलेश जी गौतम साहब का मालार्पण करके और स्वागत करें, और चंद्रेश सांगला जी साफा पहनाकर समर्पण करके और साफा पहनाकर स्वागत करें। कैलाश मेघवाल जी के स्वागत के लिए निवेदन रमेश जी से। हमारे माननीय प्रदेश ओम प्रकाश जी भडाना जी वैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इसको प्रारंभ कर रहे हैं। मशाल धरा का सौभाग्य है कि अजमेर की इस धरा पर कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ
कि कल इस अजमेर आगमन के साथ ही यहाँ की इस धरती से वो लगभग 23,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात इस देश को देने जा रहे हैं। और साथ ही जो हमने वादा विधानसभा चुनाव में राजस्थान सरकार ने किया था कि 21,000 से जो है अधिक युवाओं को कल नियुक्ति प्रदान भी माननीय मोदी जी के माध्यम से किए जाएंगे। और मैं कह सकता हूँ कि जो वादा हमने किया था, अब तक 1 लाख से अधिक जो है जो सरकार हमारी राजस्थान सरकार है वो नियुक्ति दे चुकी है। और साथ ही कल इस अजमेर की धरा पर ही माननीय मोदी जी हमारी मातृशक्ति की जो सबसे बड़ी समस्या बीमारी थी सर्वाइकल कैंसर, उसको लेकर के एक वैक्सीन की लॉन्चिंग जो HPV वैक्सीन है उसकी लॉन्चिंग भी इस अजमेर की धरा से करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि हम सबका ये सौभाग्य है। और जिस प्रकार का उनके आगमन को लेकर के पूरे शहर में माहौल है, लगातार पिछले 10 दिन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जिस प्रकार से मंडलों की बैठकें की है, वार्डों की बैठकें की है, आम जन को जाकर के पीले चावल बांटे हैं, पत्रक बांटे हैं, एक बड़ा जबरदस्त मैं कह सकता हूँ कि माहौल इस अजमेर शहर में बना है उनके स्वागत की तैयारी में। और आज इसी क्रम में एक विशाल मशाल जुलूस हमने यहाँ शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि और उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करके प्रारंभ किया। और ये हमारा मशाल जुलूस जो है यहाँ से प्रारंभ होकर के मदार गेट, गांधी भवन, चूड़ी बाजार, नयाबाग चौपड़ा और आगरा गेट पर जाकर के समाप्त हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का हमने देखा कि बाजार के जो यात्रा मार्ग था उस पर विभिन्न समाजों द्वारा लगभग 15 से अधिक समाजों द्वारा अपने बैनर लगा करके स्वागत किया गया, व्यापारियों ने स्वागत किया। तो एक जोरदार उत्साह और ऊर्जा पूरे अजमेर में बनी है मोदी जी के आगमन को लेकर के। मेरा मानना है कि हम सब कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कितनी पब्लिक का सभा जो होने वाली है, जो हमारे पास संकेत है कि लगभग 2 से 2.5 लाख संख्या के अंदर जो है पब्लिक यहाँ पर पहुँचने वाली है। और विशेष रूप से अजमेर संभाग पर विशेष फोकस किया गया है। और मैं कहता हूँ कि बाकी जिलों से भी जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैडर है वो यहाँ पर पहुँचेगा। मैं कहता हूँ इस रैली के माध्यम से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगामी जो पंचायत चुनाव है उससे भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कौन से बड़े नेता आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री? देखिए, चूंकि माननीय मोदी जी आ रहे हैं तो कल हमारे संभाग के जो चारों मंत्री, केंद्रीय मंत्री है, भागीरथ जी चौधरी, भूपेंद्र जी यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन जी मेघवाल और साथ ही पूरी राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, ये सब लोग कल रहने वाले हैं। हमारे राज्यपाल माननीय बागड़े साहब रहने वाले हैं, विधानसभा अध्यक्ष हमारे देवनानी जी रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से पूरा मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा गरिमामय मंच वहाँ पर कल रहने वाला है। कल जो 28 फरवरी को हमारे प्रधान सेवक जो अजमेरू में आने वाले हैं, सभी अजमेर वासियों को जो सौगातें देने वाले हैं, उन सौगातों के लिए, उनके स्वागत में और पूरे शहर में आह्वान के लिए, निमंत्रण के लिए मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। सारी महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। बहनें बहुत उत्सुक हैं मोदी जी से मिलने के लिए। कल बहुत बड़ी तादाद में, कम से कम लाखों की तादाद में लोग मोदी जी से मिलने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए एकत्रित होने वाले हैं। अलग ही उत्साह पूरी अजमेर की जनता में और अजमेर के आसपास के जितने भी जिले हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और जो मशाल जुलूस है उसका भी जो दृश्य आज आप देखते हो बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य था। एक अजमेर के अंदर खुशी की लहर है। सारी प्रजा अपने राजा से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक है। राधिका सोनी, महिलाओं में किस तरह का महिलाओं में आप देखिए, जैसे आज महिलाओं को मशाल रैली के लिए कहा गया कि सभी पाक की साड़ियां पहनकर आएंगी, चुंदड़ी पहनकर आएंगी, वो पहनकर आई हैं और साथ में अपने घरों के काम छोड़ के अपने परिवार को भी समय देती हैं। और खास करके इस उत्साह के लिए कोई मोदी जी को बेटा मानती है, कोई भाई मानती है, तो सारी महिलाएं उत्साह से अपने भाई का, अपने बेटे का, अपने देश के प्रधान सेवक का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है। और कल सभी महिलाओं के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने पास की व्यवस्था की है ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, वहाँ बैठने में, गर्मी में परेशानी ना हो, खाने की, पानी की, भोजन की अच्छे से अच्छी व्यवस्था की गई है। और बहुत ही सुंदर व्यवस्थाओं के साथ खास करके महिलाओं को विशेष पास के साथ वहाँ एंट्री करवाई जाएगी ताकि वो प्रधान सेवक जी का उद्बोधन अच्छे से सुन सके। राधिका सोनी, भाजपा शहर जिला मंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे अजमेर पधार रहे हैं। पूरे अजमेर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सारे कार्यकर्ता, सारी जनता सब ये चाह रही है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को हम सुनने के लिए और देखने के लिए जाएं। कल बहुत बड़ी सौगातें देंगे, 21,000 से ज़्यादा को नियुक्ति पत्र देंगे और कल का दिन अजमेर के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा और बहुत बड़ी सौगातें देके अजमेर और राजस्थान को देके जाएंगे।